आज हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं संविधान के विषय में। और संविधान में भी आर्टिकल 107, 108, 109, 110, 111, 112 यानी इतने आर्टिकल यानी अनुच्छेद के विषय में हम लोग जान लेते हैं। इसमें हम लोगों को पता है कि जो हमारा संविधान है, इस संविधान में 395 आर्टिकल है। इनमें से हमें 107, 108, 109, 110, 111, 112 इतने आर्टिकल आज हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, पूरी जानकारी आप लोग को समझना होगा। इससे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी, इसलिए थोड़ा सा इसमें आप लोग पढ़े होंगे, पहले भी नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से समझिए। 107 क्या कहता है? 107 कहता है कि विधेयक के पूर्व स्थापन, विधेयक मतलब कोई सा बिल अगर कोई मंत्री संसद में पेश करता है, संसद में तो पेश करता है, कोई सा अगर विधेयक को कोई मंत्री अगर संसद में पेश करता है, किसी चीज की उसकी जरूरत है, किसी भी मंत्री की, किसी राज्य के मंत्री को अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिए एक वो बिल बनाता है और एक मतलब उसी को कहते हैं विधेयक, बनाता है, बनवाता है और ले करके वो संसद में जाता है। तो बिल कैसे बनवाता है और किससे बनवाता है ये भी पूछा जाएगा। तब आप लोग को कहना है क्या कि कोई भी मंत्री, कोई सरकारी मंत्री हो या प्राइवेट मंत्री हो, तो जो सरकारी मंत्री है उस राज्य के उसे अपने ही विभाग के एक आईएएस को पकड़ता है, मतलब आईएएस के पास जाता है, एक मसौदा तैयार करवाता है, यानी एक ड्राफ्ट तैयार करवाता है। कैसा? एक ड्राफ्ट तैयार करवा दिया, एक मसौदा तैयार करवाया। उस मसौदे को लेकर के कहां मंत्री पहुंचता है? तो मंत्री ले जाकर के प्रस्तुत करता है संसद में, संसद में। और संसद के एक तरफ लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा है। अब इसके जो मसौदा तैयार किया है, जो इसने एक बिल लेकर के पहुंचा हुआ है मंत्री, उस मंत्री क्या किया कि पहले लोकसभा में ले जाए चाहे राज्यसभा में ले जाए, तो उसको दोनों जगह से उस बिल को पास किया जाता है। अगर बाई चांस लोकसभा में उस बिल को पास कर दिया और राज्यसभा ने कहा कि हम इस बिल को पास ही नहीं करते हैं, अब अगर राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया और लोकसभा कहता है कि हम इस बिल को पास ही नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? अगर दोनों ने कह दिया कि नहीं हम इस बिल को पास कर देते हैं, तो जब वो दोनों बिल को पास कर देते हैं, उस बिल को पास करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। जब दोनों पास करेंगे तब, जब राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति अपना साइन करेंगे। जब राष्ट्रपति अपना साइन कर देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, यानी एक अधिनियम बन जाएगा। जिस चीज के लिए, चाहे किसी चीज के लिए गया हो वो व्यक्ति, मान लीजिए उसे रोड बनवाना है, एक बिल तैयार करवा लिया और ले जाकर के किसी मंत्री और किसी आईएएस के पास गया और उसके बनवा लिया, उसी विभाग के आईएएस के पास गया और बनवा लिया, मसौदा तैयार करवा लिया और ले जाकर के घूम रहा है संसद में कि पैसा देखो इस तरीके से आसानी से नहीं संसद में प्रस्तुत कर दिया और पैसा निकल के आ गया। कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत पैसे देगा, उस पर बहुत ज्यादा विचार किया जाता है, सोचा विचारा जाता है। अब ये मंत्री ने क्या किया कि लेकर के गया और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर दिया तो वो एक्ट बन गया। मान लीजिए कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया उसके विधेयक को, उसके बिल को राज्यसभा ने पास नहीं किया और लोकसभा ने पास कर दिया। कौन पास किया है? संसद के लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने कहा कि हम आपका बिल पास नहीं करते हैं। जब वो बिल पास नहीं होगा तो डायरेक्ट पहले से ही इस पे राष्ट्रपति भाई बैठे हुए हैं कि अब आए ये इसका बिल तो हम साइन करें। पता चला कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास ही नहीं किया, तब क्या कहा जाता है कि अब राष्ट्रपति कहते हैं कि बिल अगर हमारे पास नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसके लिए एक संयुक्त अधिवेशन बैठाया जाएगा, बुलाया जाएगा। अब वही आर्टिकल 108 में दे दिया। क्या समझ में आ रहा है? 107 का समझ में आ रहा है, अब 108 का समझ में आया कि इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक, अब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तो एक तरफ है लोकसभा और राज्यसभा, ये रोल लोकसभा और राज्यसभा है। सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति बैठाते हैं और कहते हैं, पूछते हैं कि भाई लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास क्यों नहीं किया?
तो सारे मंत्रीगण उठकर बोलते हैं कि ये इसमें ये बात है, इसमें ये बात है। अब उनमें आपको पता है कि 545 लोकसभा के मेंबर और 245 राज्यसभा के मेंबर, दोनों मेंबर ये मिला जुला करके पूरा 790 मेंबर यानी सदस्य हैं। राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए हैं वहां पे कहा जाएगा कि इसमें से अगर आधा व्यक्ति, 790 में से अगर आधा व्यक्ति यानी 395 ने अगर हाँ कह दिया है, तब तो ये जो बिल लेकर के पहले ही आए थे इनका वो मतलब क्या कर दिया जाएगा कि पास कर दिया जाएगा। अगर इसमें से ना कहते तो बिल पास नहीं होगा। इसीलिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल पहुंच नहीं पाता है। क्या समझ में आपको आ रहा है? तो 107 क्या आपको समझ में आया और 108 क्या आपके माइंड में आया, फिट हुआ कि 107 में क्या है? तो कोई भी एक बिल है जिसे प्रस्तुत किया गया, अगर लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने पास नहीं किया, राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा। तो जब कोई चीज राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचता है तो इसलिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। सॉरी, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन ध्यान में रहे कि ना तो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ना तो संशोधन पर, कोई संशोधन हो रहा है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। अदर चीज के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और ना तो महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया गया है तो उस पर संयुक्त अधिवेशन बुला दिया जाए, ऐसा बात नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगा दिया जाए तो बुला दिया जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, ऐसा बात नहीं है। तो इन सब चीजों पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाए। संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया था, 1961 में, 1978 में और एक थे 2002 में। यही 3 संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब मान लीजिए बिल अगर पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति भाई संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे ही। तो दोनों के दोनों अगर आपको समझ में आया होगा 107 और 108, तो बहुत खुशखबरी है भैया आपके लिए कि आपने बहुत आसान तरीके से समझा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 109 देखने के लिए। मैंने कहा है कि धन विधेयक को कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन कोई सा अगर ऐसा चीज है जिसे पेश करने के लिए कोई मसौदा तैयार करके लेकर के पहुंचता है बिल अपना, तो 108 107 में दिया गया है ये बात। लेकिन 108 क्या कहता है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान क्या है? ये कहता है कोई मंत्री, कोई भी मंत्री हो, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेता है। राष्ट्रपति से पहले ही जब धन विधेयक की बात आती है, उसको धन चाहिए तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेता है। देखिए बिल लेकर के गया था, अब दोनों ने अगर पास कर दिया, एक्ट बन गया, संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाया गया तो ठीक है, ना बुलाया गया तो चला गया धन विधेयक के लिए कि भैया हमें पैसों तब चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा ऐसे ना मिलता है, अभी तो बहुत आगे पढ़ना होगा कि पैसा कैसे मिलता है। तो राष्ट्रपति से पुनर्अनुमति कोई भी मंत्री ले लेता है, कहता है कि हमें इस चीज की जरूरत है और हम जा रहे हैं अपना ये बिल जो है पेश कर देते हैं धन के लिए। हम धन वाला जो मनी बिल है इसे हम प्रस्तुत कर देते हैं संसद में। जो हमारा मनी बिल है इसे हम संसद में प्रस्तुत कर देते हैं। तो राष्ट्रपति अनुमति पहले ही दे देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं आप जाइए। तो पूछना जरूरी था, वो पूछ करके चला गया। अब लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये बिल गया और लोकसभा के अध्यक्ष ने इस पे थोड़ा सा विचार किया। संसद में जो लोकसभा जो स्पीकर बैठे हुए हैं उन्होंने संसद के जो लोकसभा है, लोकसभा में स्पीकर बैठते हैं, तो उन्होंने विचार किया कि ठीक है ये बिल तो सही है, इसलिए इस बिल को पास कर दिया जाए। तो लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया। जब लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया तो राज्यसभा में भेजा गया, कहा कि भैया तू भी थोड़ा बहुत विचार कर ले, अपना अनुमति दे दे। लेकिन अब ये अध्यक्ष जब राज्यसभा में भेजते हैं तो वहां के मेंबर इस पे विचार करते हैं। अब विचार करते हैं तो इनका विचार 14 दिन के अंदर, 14 दिन तक ही ये बिल
जो मनी बिल है ये राज्यसभा में रहता है। 14 दिन का ही डेट दिया गया है कि देखो आप अपना विचार सुझाव दो या न दो, इससे मुझे मतलब नहीं है, आपका सुझाव का जरूरत हमें नहीं है। लोकसभा कहता है कि आपके सुझाव का जरूरत हमें नहीं है, हमने इसे पेश कर दिया, सिर्फ आपको देखाने के मतलब कि आप देख लीजिए एक बार नजर से, तो देखने के लिए दे दिया जाता है। तो 14 दिन के अंदर अगर 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा के पास राज्यसभा नहीं भेजा जाता है, बिल दो भैया, बिल दो, आप ये मनी बिल हमारा दे दो, आप चाहे इजाजत दो, परमिशन दो या न दो, हम तो मान लिए अध्यक्ष बोलेंगे, स्पीकर बोलेंगे, उसको मान लिया जाता है। क्यों? अभी आगे बताऊंगी भाई कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक, धन जो चाहिए लोगों को, मंत्रियों को चाहिए, तो क्यों संसद ही इसका फैसला करता है? क्यों नहीं, सॉरी, क्यों लोकसभा ही फैसला करता है? क्यों नहीं राज्यसभा फैसला करता है? क्यों उसके लिए हटा दिया जाता है उसे? तो आपको बताऊंगी अभी। अब इस धन विधेयक पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, इस पे नहीं बुलाया जाता। अब आया 110, इसमें भी कुछ छिपा हुआ है। इसमें क्या कहा? धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा क्या है? धन आते कहां से हैं? धन कहां से आते हैं? तो धन आते हैं जनता द्वारा, जनता के टैक्स द्वारा, कभी लोन से, मतलब जिस तरीके से भी अगर आए और मंत्री प्रस्तुत किया है, धन आते कहां से हैं? जो हर मंत्री प्रस्तुत कर देता है कि हमें धन चाहिए। हर एक मंत्री कहता है मुझे 5 करोड़ चाहिए, मुझे 20 करोड़ चाहिए, मुझे रोड बनवाना है, मुझे नहर निकालना है, मुझे क्या काम करना है। तो सारे लोग को पैसे की जरूरत होती है और ये पैसे जा करके मांगा जाता है, मंत्री लोग मांगते हैं, इसलिए धन जो मनी बिल है ये लोग प्रस्तुत करते हैं और वहां पे संसद में पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 में क्या कहा गया है, 110 में, कि ठीक है भैया आप ये बिल पैसे अब तो प्रस्तुत कर दिए, लेकिन पैसे आए कहां से? प्रस्तुत कर दिए हो, पैसे आए कहां से मंत्री साहब? तो बताया गया कि आर्टिकल 110 कहता है कि सारे के सारे पैसे जो जनता द्वारा है, अगर कम पड़ता है तो लोन लिया जाता है, किसी देश से लोन ले लेना पड़ता है। मान लीजिए कि एक बार मनमोहन सिंह ने इसी तरीके से अपने भारत का जो गोल्ड है अमेरिका में रख करके वहां से लोन लेकर के आए थे। तो जो लोन भी लिया जाता है तो ये रखा जाता है, सारे के सारे एक बनाया जाता है, क्या चीज है, जो संसद का जो हमारा मनी है, जो पैसे रखा जाता है, वो संचित निधि एक बैंक है, संचित निधि बैंक है, जो कि सबका पैसा रखा जाता है वहां पे। किसका पैसा? तो सरकार का पैसा रखा जाता है, सारे के सारे संचित निधि में रखा जाता है। टैक्स इसका आरबीआई के खाते में जाता है, जितना भी टैक्स है इसका आरबीआई खाते में जाता है, इसी पैसे का मांग लोग करते हैं। तो बताओ कि जब 109 में गया था धन विधेयक के लिए लेकर के कि हमें धन चाहिए, तो अब आपको पता होगा कि संसद जो है, संसद के 2 जो सदन है, जो हम लोग लोकसभा का बात करते हैं, इस लोकसभा में प्रस्तुत किया इसने, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए उसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं, जनता ही द्वारा चुने गए हैं, तो वही लोग यहाँ पे सोचेंगे, विचारेंगे कि इसको पैसा देना है कि नहीं। राज्यसभा में हमारे द्वारा चुना गया नहीं व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहां पे तो लोकसभा के लोग चुन लेते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति, क्या आप उपराष्ट्रपति को वोट देते हो? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, क्या सही बात है? ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो अब वो इजाजत दे ना दे, कोई और 245 में से कोई इजाजत दे या ना दे, लेकिन 14 दिन तक उसे बस रखना पड़ता है, फिर उसके बाद वो बिल वापस कर देता है। लोकसभा का जो स्पीकर है समझ लेता है कि भैया इनका इजाजत मिल गया। 111 क्या कहता है? अब इसी विधेयक पर वीटो पावर लगा दिया जाता है, यानी वीटो रोकना, इसे वीटो का मतलब रोकना, किसी तरीके से इसे रोक दिया जाता है। अच्छा, कैसे रोका जाता है? एक तो होता है अत्यंतकारी, मतलब मना कर देना, रोक देना कि ना ना इस बिल सही नहीं है, रोक दिया जाता है। देखो राष्ट्रपति भी रोक देते हैं, राष्ट्रपति से रोक देते हैं
इसे निलंबनकारी कर देते हैं, यानी पुनर्विचार, राष्ट्रपति कहते हैं पुनर्विचार इस पे किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं है इस चीज के लिए, कोई सा बिल है संतुष्ट अगर नहीं है तो। फिर जैवी एक पावर होता है, ये भी जब राष्ट्रपति अगर किसी बिल को नहीं लौटाते हैं तब उसे कहते हैं जैवी वीटो, यानी कि जब राष्ट्रपति लौटाते ही नहीं किसी बिल को है तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। मान लीजिए कि हमारे भारत के वो पूरे पहले मुखिया वही है, जिस तरीके से आपके घर में एक मुखिया होते हैं उस तरीके से भारत में पूरे तरीके से एक मुखिया पहला नागरिक राष्ट्रपति है, लेकिन पावर उनके पास ज्यादा नहीं है। पावर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है देश विदेश का भ्रमण करना और हर जगह से हर एक चीज समझौता करना। राष्ट्रपति उतना ज्यादा पावरमंद नहीं होता है, पावर तो है उसके पास लेकिन सारे निर्णय लेने का पावर नहीं है, उससे उसका निर्णय लेने का छीन लिया गया। कहा कि भैया आप बैठे हो, आप विचार करिए, आप इतना ज्यादा सोच विचार ज्यादा मत करिए। 112 है, 112 में दिया गया है बजट वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो बजट पेश किया जाता है जो संसद में, बजट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, भेजा जाता है। राष्ट्रपति का अधिकार है कि उस बजट को पेश करे, लेकिन राष्ट्रपति क्या इस बजट को पेश करता है? नहीं करता है। कौन? राष्ट्रपति नहीं करता है, वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। तो जब वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है इस बजट को, बजट एक बार मतलब इसका बजट का मतलब होता है भाषण देना, बस उससे भाषण दिया जाता है, यहाँ पे इतने खर्च हुए, वहां पे इतने हुए, इतने पैसे लग गए, इतने पैसे हुए, तो सारे घटना यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब मान लीजिए आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक बता दी हूँ, लेकिन 12 आर्टिकल आपको नहीं बताई हूँ, और 12 आर्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि 12 वाला में ज्यादातर आप लोग को बताना है, इसलिए आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।